सबसे पहले आपको प्रस्तावना कौशल बनाना है। प्रस्तावना कौशल में आपकी जो विषय है, विषय मान लीजिए भौतिक विज्ञान है, फिर कालांश और प्रकीर्ण, गति के नियम और समयावधि 5-7 मिनट ही रहेगी सब में। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी गति के नियमों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। बच्चों कुछ खेलों के नाम बताओ। क्रिकेट, फुटबॉल आदि। क्रिकेट में मुख्यतः किस चीज से खेला जाता है? बल्ले और गेंद से। अगर गेंद जमीन पर रखी हुई तो वह किस अवस्था में है? विरामावस्था में। विरामावस्था में रखी गेंद को बल्ले से मारा जाए तो गेंद किस अवस्था में होगी? गति की अवस्था में। गति के नियम के बारे में आप क्या जानते हैं? ये है समस्यात्मक प्रश्न। फिर इसके बाद उद्देश्य कथन होगा। हाँ तो बच्चों, आज हम गति के नियमों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक प्रस्तावना कौशल हो गया, इसके अंदर आपको दो दो चीज़ें बनानी है। दो ही प्रस्तावना कौशल बनाने हैं और दो ही श्याम पट कौशल बनाने हैं और दो ही व्याख्या कौशल बनाने हैं, दो ही पुनर्बल कौशल बनाने हैं, दो ही प्रश्न कौशल बनाने हैं। तो दूसरा प्रस्तावना कौशल है, विषय भौतिक विज्ञान है और टॉपिक है विद्युत। विषय भौतिक विज्ञान है और टॉपिक है विद्युत आवेश। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी विद्युत आवेश के बारे में, आवेशों के प्रकार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। वही छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के आवेश कौन कौन से हैं? धनात्मक व ऋणात्मक। धनात्मक व ऋणात्मक आवेश विद्युत में पदार्थों के अभिलाक्षणिक गुण को क्या कहते हैं? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के प्रकारों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये है समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों, आज हम विद्युत आवेशों के प्रकारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तावना कौशल कंप्लीट हो जाता है और अब हम श्यामपट्ट कौशल आधारित पाठ योजना पर चर्चा करेंगे। विषय भौतिक विज्ञान है, प्रकरण है कार्य। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी कार्य के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। कार्य, किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है। कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का सूत्र कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन, W बराबर F गुणा S। तो ये आपको कार्य का मात्रक, बल का मात्रक इंटू विस्थापन का मात्रक बराबर न्यूटन इंटू मीटर बराबर जूल, ये आपको बोर्ड पे लिखना है। श्यामपट्ट कार्य है। बोध प्रश्न करने हैं 2। कार्य किस प्रकार की राशि है? कार्य का मात्रक क्या है? तो इस तरह से आपको 2 ही श्यामपट्ट कौशल बनाने हैं। यहाँ पे भौतिक विज्ञान में दूसरा श्यामपट्ट कौशल है बल। विद्यार्थी बल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। बल, किसी वस्तु को धकेलना या खींचना की क्रिया बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। बल का सूत्र द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर ma। F बराबर ma। बल का मात्रक किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का SI मात्रक न्यूटन। बोध प्रश्न, बल का सूत्र क्या है? बल का SI मात्रक क्या है? इसके बाद आपको व्याख्या कौशल बनाना है। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान और प्रकरण है गति के नियम। तो सबसे पहले व्याख्या कौशल में होगा शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट सार। विकासात्मक प्रश्न करने आपको 3। एक चलती हुई कार किस अवस्था में होती है? गति की अवस्था में। न्यूटन ने गति के कितने नियम दिए? 3। गति का प्रथम नियम क्या है? निरंतर। ये विधि प्रविधि कौन सी है? प्रश्नोत्तर की विधि प्रविधि है। गति का प्रथम नियम, छात्राध्यापक कथन होगा न्यूटन की गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही रहेगी, या फिर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। उदाहरण, जब कोई रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ती है तब उसमें बैठे लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये कौन सी विधि है? व्याख्यान विधि। और आपको श्यामपट्ट पर ये चीज़ें लिखनी है और समझाते हुए चलना है। और ये है मिनीचर बनाना है और इसमें समझाना है कि बच्चों इसमें वस्तु विरामावस्था में रखी हुई है। इसके बाद दूसरा व्याख्या कौशल है, भौतिक विज्ञान का ही विषय है और टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण बल। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट सारांश। विकासात्मक प्रश्न, हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी से किसी वस्तु से ऊंचाई पर फेंकने पर क्या होगा? वस्तु पुनः पृथ्वी पर आ जाएगी। वस्तु पुनः पृथ्वी पर क्यों आती है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आप क्या जानते हो? प्रश्नोत्तर विधि है। इसके बाद छात्राध्यापक कथन होगा, कहा जाता है कि एक बार न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा था, उसी समय एक सेब उसके ऊपर गिरा।
सेब गिरने पर न्यूटन इस घटना के कारण ढूंढने को प्रेरित हुआ। उसने सोचा कि सेब पृथ्वी की ओर ही क्यों गिरा, यह चंद्रमा की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुआ, और इस प्रकार न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं देखेंगे, और यह है विधि व्याख्यान। ये चीज़ें आपको श्यामपट्ट पर समझानी है और लिखनी भी है। इसके बाद व्याख्यान व्याख्यान विधि में दो बोध प्रश्न भी करने हैं। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? न्यूटन ने। न्यूटन कहाँ पे बैठा था? पेड़ के नीचे। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न कौशल में। प्रश्न कौशल में हमको क्या करना है? सब्जेक्ट है भौतिक विज्ञान और प्रकरण है विद्युत आवेश। समय 5-7 मिनट का ही रहेगा। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी विद्युत आवेश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। किसी पदार्थ का प्रश्न कौशल में क्या करना है? हमें टॉपिक से संबंधित 9 या 10 क्वेश्चन बनाने हैं, अधिकतम 10 और मिनिमम 9। विद्यार्थी छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं क्या कहलाता है? विद्युत आवेश। जब किसी वस्तु पर कोई आवेश होता है तो वह वस्तु कहलाती है विद्युत में या आवेशित वस्तु। जब वस्तु पर आवेश नहीं हो तो उसे क्या कहते हैं? अनावेशित वस्तु। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 2 प्रकार के आवेश कौन कौन से हैं? धनात्मक और ऋणात्मक। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ पर कौन सा आवेश होता है? धनावेशित। विद्युत में आवेश का संचरण कैसे होता है? चालन द्वारा। चालन ऐसे पदार्थ है जिनमें विद्युत आवेश का मुक्त क्या होता है? प्रवाह है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान क्या होता है? 1.60219 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। चुंबक के 2 ध्रुवों पर क्या उत्पन्न होता है? आवेश। तो इस तरह से एक प्रश्न कौशल समाप्त होता है। इसके बाद सेकंड प्रश्न कौशल है, विषय है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है ध्वनि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी ध्वनि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया। मानव कर्ण द्वारा कार्य किया जाता है। क्या कार्य किया जाता है? ध्वनि सुनने का। ध्वनि का संचरण मानव कर्ण तक किस माध्यम द्वारा होता है? वायु द्वारा। वायु कर्ण के किस भाग तक ध्वनि लेकर जाती है? कर्ण पटल तक। वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर होती है, 331 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि किस माध्यम में संचरित नहीं होती है? निर्वात में। ध्वनि की तीव्रता का क्या मात्रक है? डेसिबल। मानव शरीर में के किस भाग द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है? कंठ में स्थित वाक तंतु द्वारा। आवर्ती का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। हेल समकालन द्वारा कौन सी ध्वनि का प्रयोग किया जाता है? प्रासरव्य ध्वनि। ठोस माध्यम में ध्वनि किस प्रकार संतरित होती है? कंपन द्वारा। तो इस तरह से आपका दूसरा प्रश्न कौशल भी समाप्त होता है। इसके बाद आता है लास्ट कौशल है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल आधारित पाठ योजना। विषय है भौतिक विज्ञान और प्रकरण है हमारा नाभिकीय भौतिकी। समय 5-7 मिनट ही रहेगा। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी नाभिकीय भौतिकी के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया, पुनर्बलन। परमाणु के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? नाभिक। पुनर्बलन देना है आपको बच्चों को, सही है। 10⁻⁻10 मीटर युक्त कणों को क्या कहते हैं? परमाणु। ठीक है। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्वों में क्या पाया जाता है? नाभिक। अच्छा। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। शाबाश। परमाणु के नाभिक में कौन से कण उपस्थित होते हैं? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। बहुत अच्छा। सभी अधिकांश नाभिक का आकार लगभग कैसा होता है? गोलाकार। आर त्रिज्या वाले नाभिक गोलाकार का क्या याद कर सकते हैं? आयतन। नाभिक के आयतन का सूत्र है V = 4/3 पाई r नॉट क्यूब a। सामान्य हाइड्रोजन के नाभिक में केवल कितने प्रोटॉन होते हैं? एक Fm बराबर कितने मीटर होता है? 10⁻⁻ मीटर। यहाँ पे कुछ प्रश्नों की पुनर्बलन नहीं लिख रखे हैं, तो दोस्तों आपको पुनर्बलन लिखने हैं। और ये जो पुनर्बलन है लिखे हुए हैं, ये है शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन। ठीक है। इसके बाद दूसरा पुनर्बलन आता है। हमारा सब्जेक्ट है विषय विज्ञान और टॉपिक है कृत्रिम उपग्रह। विद्यार्थी कृत्रिम उपग्रह के बारे में जानकारी रखते हैं। सूर्य के चारों ओर कितने ग्रह चक्कर लगाते हैं? 8। पुनर्बलन है। ठीक है। सूर्य व 8 ग्रह मिलकर किसका निर्माण करते हैं? सौर मंडल का। सही है। ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? उपग्रह। अच्छा है। इस तरह से आपको विद्यार्थी को पुनर्बलन देना है कि सही है, ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, शाबाश। क्योंकि इससे विद्यार्थी को भी लगेगा कि मैंने बताया है आंसर, सर ने मुझे पुनर्बलन दिया, मोटिवेट किया है। तो इस तरह से आपको हर क्वेश्चन पूछने के बाद पुनर्बलन जरूर देना है। हम किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर। कृत्रिम उपग्रह किसके द्वारा निर्मित किए जाते हैं? मानव द्वारा।
प्लान वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कृत्रिम उपग्रह कहाँ प्रक्षेपित किया जाता है? अंतरिक्ष में। कृत्रिम उपग्रह है को किसकी सहायता से प्रक्षेपित किया जाता है? रॉकेट द्वारा। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी पर होता है? 36,000 किलोमीटर। तो ये है हमारे दोनों पुनर्वलन कौशल समाप्त होते हैं यहाँ पे, और हमारे डायरी में एक पन्ना बच जाता है। तो इस तरह से हमारी पूरी लेसन डायरी एक कंप्लीट होती है। वो है माइक्रो टीचिंग की डायरी।